दोस्तों, अब हम दूसरी इकाई की ओर सवार करेंगे। इकाई का नाम है हिंदी शिक्षण की विधियाँ। तो हिंदी शिक्षण की विधियाँ जानने से पहले यह जानना अनिवार्य है कि शिक्षण विधियाँ क्या है। वास्तव में शिक्षण विधियाँ और कुछ नहीं है, बल्कि कक्षा में पहुंचकर अध्यापक किस तरीके से कक्षा चलाते हैं उसे शिक्षण विधि कहते हैं। कक्षा चलाने की तरीका शिक्षण विधि है। अध्यापक की तरीका शिक्षण विधि है। और हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो शिक्षण विधि थी, आजकल ऐसी शिक्षण विधि नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने में शिक्षा का केंद्र अध्यापक था और अध्यापक ज्ञान छात्र को देता था। अध्यापक में जो ज्ञान निहित है, उसी ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाना लक्ष्य था। अध्यापक परम था। लेकिन अब समय बदल गया है, बदलना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जानकारी सीमित होती है, व्यक्ति का ज्ञान सीमित होता है, अध्यापक का ज्ञान भी सीमित होता है। यदि शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित है तो शिक्षण की प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित है तो जहां अध्यापक के ज्ञान की सीमा है, वहां शिक्षा खत्म हो जाती है। वास्तव में शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसलिए विचारकों ने अनेक विचारों के बाद ही यह निश्चित कर दिया कि शिक्षण प्रक्रिया को अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि छात्र केंद्रित होनी चाहिए। छात्र की जानकारी बढ़े, अधिकाधिक ज्ञान का अर्जन छात्र करे, शिक्षण उसके लिए होनी चाहिए। और उस प्रक्रिया में एक और बदलाव आया कि आज पहले तो शिक्षण की प्रक्रिया होती थी, अर्थात अध्यापक जो जानता था वो जानकारी छात्र को दिया करता था, जानकारी को छात्र को दिया करता था। अतः यह शिक्षण हुआ करता था, सिखाता था। सिखाने की प्रक्रिया अध्यापक करता था। लेकिन आजकल सिखाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया हो रही है। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, बल्कि अधिगम की प्रक्रिया हो रही है। एक और शब्दों में कहे तो टीचिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही है, लर्निंग की प्रक्रिया हो रही है। तो दो परिवर्तनों के बारे में हमने देखा। एक, टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड, अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि से छात्र केंद्रित शिक्षण विधि। दूसरा, फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग, शिक्षण प्रक्रिया से लर्निंग प्रक्रिया की ओर। अब शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो रही, अब
अध्यापक केंद्रित तरीका नहीं हो रही, बल्कि लर्निंग प्रक्रिया हो रही है, छात्र सेंटर्ड शिक्षण विधि हो रही है। क्योंकि मान्य पियाजे जैसे महान मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि शिक्षण की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। इट्स ए नेचुरल फ्लो। तो कक्षा के अंदर भी जब छात्र शिक्षा का अर्जन करता है, उसे नेचुरल बनाना चाहिए, सहज एवं स्वाभाविक लगना चाहिए छात्र को। उस तरीके से छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, हम यहाँ सर्वांगीण में तीन अंगों के बारे में बोल रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। कुछ मतों में यह भी कहा गया है कि आध्यात्मिक विकास भी होना अनिवार्य है। तो शिक्षण विधि वो है, अध्यापक की तरीका, कक्षा में जाकर जो कार्य करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। हमें यहाँ हिंदी शिक्षण विधि के बारे में देखना है। हिंदी शिक्षण के प्रमुख 10 विधि हमारी पाठ्य पुस्तिका में है। हम उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, 1 अनुकरण विधि, 2 प्रत्यक्ष विधि, 3 अप्रत्यक्ष विधि, 4 वेस्ट विधि, 5 प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन विधि या अभिक्रमित अनुदेशन विधि, 6 संरचना विधि या गठन विधि, स्ट्रक्चरल मेथड कहते हैं, 7 ज्ञान निर्मितिवादी विधि या प्रतिसंरचनावादी विधि, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड, 8 क्रियापरक या क्रियात्मक शिक्षण विधि, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड, जिसे हमने देखा है कार्य आधारित शिक्षण, उसमें हमने देखा है। 9 प्रोक्तिपरक विधि, डिस्कोर्स बेस्ड टीचिंग मेथड, और 10वां है व्याकरण विधि। इन विधियों के 10 विधियों के बारे में हम विस्तार रूप से अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।